भगवान राम कोई साधारण मनुष्य नहीं थे जिनकी मृत्यु हो। वे तो मानव रूप में साक्षात श्री हरि थे। काल स्वयं उनके पास हाथ जोड़कर विनती करने आए थे। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। उत्तरकांड में माता सीता धरती में विलीन हो जाती है। उसके पश्चात श्री राम कई वर्षों 11,000 तक शांतिपूर्वक राज्य करते हैं। वह समय मानव सभ्यता का स्वर्ण युग था जिसमें किसी को कोई दुख नहीं था। धरती पर राम अवतार का उद्देश्य पूरा हो चुका था। तब काल श्री राम के पास मुनि के वेश में आते हैं और एकांत में बात करने की विनती करते हैं। श्री राम लक्ष्मण जी को आदेश देते हैं कि द्वार पर पहरा दो और यदि कोई भी उनकी वार्ता में हस्तक्षेप करता है तो वे उसे मृत्यु दंड देंगे। उसी समय दुर्वासा ऋषि महल में आते हैं और लक्ष्मण जी से श्री राम से उन्हें मिलवाने के लिए कहते हैं। लक्ष्मण जी के द्वारा श्री राम की व्यस्तता बताने पर वह संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात करते हैं, जिसे सुनकर लक्ष्मण श्री राम और काल की वार्ता के बीच में हस्तक्षेप कर देते हैं। वचनबद्ध होने के कारण श्री राम को लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड देना पड़ता है। लक्ष्मण जी सरयू नदी में जल समाधि धारण कर वापस अपने दिव्य रूप शेषनाग को धारण कर लेते हैं। इसके पश्चात श्री राम भी दोनों भाइयों सहित सरयू में जल समाधि धारण कर वापस विष्णु स्वरूप में आ जाते हैं। श्री राम अपने विष्णु रूप को धारण करते हैं। उनकी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि श्री हरि अजन्मा है। जिनका जन्म ही नहीं हुआ उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है। वह जन्म नहीं लेते, मानव रूप में प्रकट होते हैं। किसी मनुष्य में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है कि स्वयं श्री हरि को अपने गर्भ में धारण कर सके। भगवान की आज्ञा से माया गर्भ में प्रवेश करती है और श्री हरि मानव रूप में प्रकट होकर भक्तों के कष्ट हरते हैं। जय श्री राम।